साथियों, शेफाली जरीवाला अब नहीं रही। कल रात यानी 27 जून की रात को 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से शेफाली जरीवाला का देहांत हो गया। चलिए आज शेफाली जरीवाला की कहानी जानते हैं, क्योंकि एक वक्त था जब रातों रात शेफाली सनसनी बन गई थी पूरे भारत में। उनका सॉन्ग कांटा लगा बहुत बड़ा हिट हुआ था, लेकिन वो सॉन्ग उन्हें मिला कैसे था? क्योंकि शेफाली ने तो कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध का हिस्सा बनेंगी। शेफाली तो एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुई थी। 15 दिसंबर 1982 को मुंबई में शेफाली जरीवाला का जन्म हुआ था। इनके परिवार के अधिकतर लोग या तो डॉक्टर्स थे, या फिर इंजीनियर्स थे, या आर्किटेक्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। यानी परिवार में सब बहुत पढ़े लिखे लोग थे और अच्छी पोस्ट पर काम किया करते थे। परिवार को शेफाली से भी यही उम्मीद थी कि वो भी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा ही काम करेंगी जिससे समाज में उनके परिवार का नाम और ज़्यादा रोशन हो। और शेफाली भी अपने माता पिता का वो ख्वाब पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। वो इंजीनियरिंग कर रही थी, उन दिनों कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी और कंप्यूटर के फील्ड में ही कुछ बड़ा करने का इरादा उन दिनों शेफाली जरीवाला का हुआ करता था। लेकिन एक दिन शेफाली की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, और वो भी उनके कॉलेज के बाहर। एक दिन शेफाली अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर लगे एक चाट स्टॉल पर चाट के स्वाद का आनंद ले रही थी, और ठीक तभी दो नजरें शेफाली को थोड़ा दूर से और बड़े गौर से निहार रही थी। ये दो नजरें थी राधिका राव और विनय सप्रू। उन दोनों को ही शेफाली की पर्सनैलिटी बहुत कैरिज्मेटिक लगी। उन्होंने फौरन शेफाली से बात की और उन्हें अपने कांटा लगा म्यूजिक वीडियो में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन उस वक्त शेफाली ने इनकार कर दिया। राधिका राव और विनय सप्रू निराश होकर चले गए। हालांकि जाने से पहले वो शेफाली को अपना टेलीफोन नंबर दे गए। शेफाली ने उस समय तो इनकार कर दिया था, पर चूंकि वो तब बहुत युवा थी तो उनके मन के किसी कोने में भी नेम एंड फेम हासिल करने की एक तमन्ना मौजूद थी। वो तमन्ना अब बाहर आने लगी थी और बड़ी मजबूती से बाहर आने लगी थी। शेफाली का भी मन हुआ कि वो अपने आप को किसी दिन टीवी पर देखें। उस जमाने में टीवी ही हुआ करते थे, आज की तरह डिजिटल मीडिया था नहीं तब। तो शेफाली से जब अपनी नेम एंड फेम हासिल करने की अर्जिश काबू में नहीं हुई तो उन्होंने अपने घर वालों को बता दिया कि उन्हें एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का ऑफर मिला है और वो भी काम करना चाहती हैं। उन्हें इस काम के बदले कुछ पैसे भी मिलेंगे, मगर उनके घर वालों ने साफ मना कर दिया। शेफाली के पिता तो बहुत सख्ती से मना कर रहे थे, लेकिन किसी तरह शेफाली ने अपनी माँ को मना लिया और आखिरकार शेफाली की माँ ने उनके पिता को भी मना लिया। पिता इस शर्त पर माने थे कि इस एक म्यूजिक वीडियो के बाद तुम और कुछ नहीं करोगी और सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग पूरी करोगी। शेफाली ने पिता से ऐसा ही करने का वादा किया और उन्होंने राधिका राव व विनय सप्रू से कहा कि वो उनके म्यूजिक वीडियो में काम करेंगे। बस फिर क्या था, शेफाली ने कांटा लगा सॉन्ग का म्यूजिक वीडियो शूट किया। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 19 साल थी और वो म्यूजिक वीडियो जब कंप्लीट होकर टीवी पर ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ तो एक तहलका समझ गया। बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था वो गाना। शेफाली ने कभी नहीं सोचा था कि वो गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। उन्होंने तो सोचा था कि जैसे उस दौर में तमाम दूसरे म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं, ये गाना वैसा ही होगा। उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और खुद को टीवी पर देखकर दोस्तों के बीच में थोड़ा रोब जमाने का चांस उन्हें मिल जाएगा। मगर कांटा लगा सॉन्ग तो नेशनल चार्ट बस्टर साबित हुआ और वो गाना इतना बड़ा हिट हो गया भाई साहब कि शेफाली को विदेशों तक में पॉपुलैरिटी मिल गई। शेफाली रातों रात सेलिब्रिटी बन गई। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब शेफाली जरीवाला कोई आम लड़की नहीं रही, वो खास हो चुकी थी। लेकिन जीवन में इतना कुछ बदलने के बाद भी शेफाली जरीवाला ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने पिता से वादा किया था कि वो इंजीनियरिंग पूरी जरूर करेंगे। जिस वक्त उन्होंने कांटा लगा सॉन्ग किया था तब वो फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन तमाम शोहरत हासिल करने के बाद भी अगले 4 सालों तक उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। शेफाली को उस दौरान काम करने के बेतहाशा ऑफर्स मिले थे। जी हाँ,
बहुत सारे ऑफर्स उन्हें तब मिले थे, मगर उन्होंने काम को सीरियसली तब लिया ही नहीं। इसकी एक वजह तो ये थी कि उन्हें इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी थी, और दूसरी वजह ये थी कि उन्हें इंडस्ट्री के काम करने के तौर तरीकों की समझ भी नहीं थी। शेफाली और उनके परिवार को कई बार ये समझ में ही नहीं आता था कि उन्हें किस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए और किसे नहीं। इसीलिए शेफाली को मिलने वाले ज्यादातर ऑफर्स इनके घर वालों द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे। प्लस शेफाली के घर वाले ये भी जानते थे कि ग्लैमर वर्ल्ड में बहुत बार लड़कियों का शोषण भी होता है, इसीलिए शेफाली के घर वाले बहुत सतर्कता भी बरत रहे थे। एक और वजह थी शेफाली के बहुत ज्यादा काम ना करने की। वो वजह थी ये कि शेफाली एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग वेल टू डू फैमिली में जन्मी थी, इसलिए उन्हें पैसों की तंगी कभी थी ही नहीं। उनके साथ ये दिक्कत नहीं थी कि वो खुद को ऑफर होने वाले हर प्रोजेक्ट को साइन कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। हालांकि बाद में जब इंडस्ट्री के कुछ लोगों से शेफाली की जान पहचान और दोस्ती हुई तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स स्वीकार किए थे, जैसे कि फिल्म मुझसे शादी करोगी। शेफाली ने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने जितना भी काम किया उसके लिए उन्होंने कभी ऑडिशन नहीं दिया। जो भी काम उन्हें मिला बिना ऑडिशन किए ही मिला। मुझसे शादी करोगी फिल्म के लिए भी उन्हें कोई ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, एक बात और जो जानने लायक है वो ये कि कांटा लगा सॉन्ग के लिए शेफाली जरीवाला को मात्र 7,000 रुपए ही मिले थे, और ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी।